कल अपन ने प्रिजर्वेशन बाय शुगर तक पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल आपने देखा होगा अचारों में, आपकी मम्मी वगैरह या दादी वगैरह जो अचार में विनेगर डालती हैं, तो विनेगर इसलिए डाला जाता है जिससे कि वो चीज़ ख़राब ना हो। इसीलिए ऑयल एंड विनेगर हम डालते हैं अचार में, जिससे कि अचार जो है लंबे समय तक चल सके, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जिनमें ऑयल एंड विनेगर हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड। इनको भी कभी कभार इस मैथड से ट्रीट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। उसको यूज़ करने से पहले आपने देखा होगा कि उसको स्टोर करने से पहले बॉईल किया जाता है। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बॉइलिंग करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली इसीलिए हम फूड को क्या है रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होना स्टॉप हो जाता है। पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसको बिना गर्म किए आप पी सकते हो दूध को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता पहले से ही। ठीक है, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट। इसको कैसे बनाया जाता है पास्चराइजेशन? हालांकि ये बहुत ही रॉन्ग टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, चीज़ की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। तो पहले उसे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, फिर फटाफट सडनली उसे चिल करते हैं, यानी एकदम उस पर ठंडा ठंडा कर देते हैं, उसको टेम्परेचर उसका कम कर देते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं। इस तरह से करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाते। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये प्रोसेस किसने बनाया था? लुइस पास्चर ने। ठीक है, ये आपको याद करना है, पास्चराइजेशन, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना। बट होता क्या है, ये सब क्यों इन्वेंट किया गया? ताकि वो मिल्क को पूरी कंट्री में, मतलब अपने मिल्क को वो सेल आउट करना चाहते थे पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन्स में पैक करके। इस वजह से उन्होंने ये टेक्निक निकाली, क्योंकि उसमें जाने में प्रोसेस में 10 डेज़ तो मिनिमम लगते हैं। तो 10 डेज़ तक दूध तो ख़राब हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, अपना दूध एक दिन में ख़राब हो जाता है। तो वो सब करने के लिए इन्होंने टेक्निक बनाई। तो इन सब का यूज़ जो है कोई है ही नहीं, सेंसलेस चीज़ें हैं और डिस्कवर कर दी इन्होंने। बट इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ को, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो चीज़ों के मिलते नहीं हैं। ये भले ही कितने भी साइंटिफिक मेथड्स, ये टेक्नोलॉजी बन गई हो, बट ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो पास्चराइजेशन आप अंडरलाइन कर लेना है इस पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, ना स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, वो भी सील्ड पैक आती है। ठीक है, एयर टाइट पॉलीथीन्स में रैप होके आती है, जिससे क्या माइक्रोब्स इन पर अटैक नहीं कर सके। नेक्स्ट इज़ व्हाट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस में, और वो कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो भी पल्सेस होती हैं, चना, मूंग या दालें जो होती है अपनी, ठीक है, उनके क्या होते हैं, ये रूट्स पे, उनकी जड़ों पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि इसमें मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। यानी वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उससे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है बदल देते हैं। अमोनिया हुआ या अमोनियम सॉल्ट जो है, कुछ भी जो कंपाउंड चाहिए होते हैं प्लांट्स को, उनमें वो बदल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? मटर हुआ या बीन्स हुई, फली, ठीक है, उनमें भी ऐसा होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। ठीक है, जो फिर बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन और कैसे होती है? कभी कभी बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। तो जब बिजली गिरती है, ठीक है, या बिजली कड़कती है, तो वो वहाँ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। पर नाइट्रोजन हमेशा बराबर ही रहती है, 78% ही रहती है, चाहे कितना भी अपन ने उनको कन्वर्ट कर लिया हो, इन बैक्टीरियाज ने कर दिया हो या लाइटनिंग ने कर दिया हो। तो ऐसा कैसे होता है वो पढ़ेंगे अपन। उसके लिए नाइट्रोजन साइकिल है, यानी कहीं ना कहीं से अगर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, तो बदले में वापस से फ्री नाइट्रोजन तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा।
तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखा है, वो ही चीज़ इस टेबल में भी एक्सप्लेन, इस चार्ट में भी एक्सप्लेन की गई है आपको, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन इसमें होता है। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, क्योंकि क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन है, ये सब में नाइट्रोजन काम आते हैं, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। प्लांट्स और एनिमल डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, अपन भी नहीं ले सकते, अपन सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और वो लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कोई नहीं लेता। पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेते हैं और उनको कंपाउंड में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, दूसरे कंपाउंड्स में। और वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, एक बार जब ये नाइट्रोजन बदल जाता है इन कंपाउंड्स में, तो इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, फिर प्लांट्स उनको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू द सॉइल, मिट्टी के थ्रू वो ले लेते हैं, थ्रू देयर रूट सिस्टम। बट नाइट्रोजन इज़ देन फॉर यूज, नाइट्रोजन फिर बाद में क्या काम आता है, प्लांट के प्रोटीन्स बनाने के काम आता है, जो अपने को भी चाहिए, ठीक है। ऑन प्लांट्स क्या एंड देयर कंपाउंड्स, बाद में एनिमल्स जो इस पर फीड करते हैं, यानी इन प्लांट्स को खाते हैं, वो भी इनसे वो प्रोटीन्स लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके ही जो है पूरा क्या बोलते हैं साइकिल चलता है, और यहाँ से अपन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अपन भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और उससे अपन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो इन पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया लगते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, बाद में जो ये बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन होता है, कोई भी चीज़ आपको पता है अगर डेड हो जाती है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, ताकि नेचर जो है, एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहे, ठीक है। तो बाद में ये जो बैक्टीरिया और फंगी इन कंपाउंड्स पे लग जाते हैं, वो इनको किस में बदल देते हैं, डिकम्पोज करके नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देते हैं, ठीक है। टू बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन, और बाद में इसीलिए ये खाद बनते हैं, अपन कहते हैं ना ये खाद बन गई, डिकम्पोज होने से, प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट डाला, वो डिकम्पोज होने से खाद बन गई पेड़ के लिए, ठीक है। तो वो दोबारा यूज़ आ सकती है अगर अपन ने, तो ये बैक्टीरिया फंगी जो उनको डिकम्पोज करते हैं वो दोबारा से खाद बन जाती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाते हैं और वो दोबारा प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। सर्टन अदर बैक्टीरियाज, पर कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, सम पार्ट ऑफ दे कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, यानी वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट लेते हैं, ये जो प्लांट और एनिमल से नाइट्रोजन वेस्ट लिया, उनको वो फ्री नाइट्रोजन में भी बदलते हैं, यानी N2 गैस भी बनाते हैं जो हवा में होती है। इसीलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन, पहले देखो नाइट्रोजन को उन्हीं बैक्टीरिया, कुछ और बैक्टीरिया ने लेके पहले प्लांट प्रोडक्ट बनाया, प्लांट ने उसको यूज़ किया, उसको एनिमल ने, इंसानों ने खा लिया, बाद में एनिमल और इंसानों के वेस्ट जो होते हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, प्लांट डेड हो जाता है, तो वो वेस्ट या तो वापस से या तो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल जाता है, जिसको वापस से प्लांट यूज़ कर लेते हैं, या कुछ बैक्टीरिया उनको फ्री नाइट्रोजन में बदल देते हैं, यानी N2 में, जिससे क्या है हवा में N2 का बैलेंस वापस से आ जाता है। पहले N2 यूज़ किया, पूरी साइकिल चली, फिर वापस से ये N2 उन्होंने एटमॉस्फेयर में दे दिया, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट इसका नतीजा निकलता है कि पूरी साइकिल चलती रहती है और नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी हमेशा बनी रहती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और वही चीज़ ये टेबल में दिखा रखी है, इसको देखो एक बार। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टॉप पे लिखा है, यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेफ्ट में, यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको लेके वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना लेते हैं। बाद में बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, फिर ये कंपाउंड्स नाइट्रोजन की मिट्टी में चले जाते हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये जब प्लांट डेड हो जाएगा या ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी, तो बाद में बैक्टीरिया उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और इसी से वापस हमको नाइट्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। एक साइकिल तो ये हो गई जो यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है। अब अपन दूसरी साइकिल देखते हैं जो कि है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने से क्या बन गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और वही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन गए नाइट्रोजन से, तब वो मिट्टी उसको ले लेगी और वो प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दे अपटेक बाय प्लांट्स उसको ले लेते हैं, फिर एनिमल्स वो प्लांट खाते हैं, और एनिमल्स का वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं या एनिमल डेड हो जाते हैं, उनसे जो भी वेस्ट निकलता है वो वापस से
नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना लेते हैं और वापस से वो अगेन मिट्टी उसको इस्तेमाल कर लेती है। तो ये जो 2 साइकिल मैंने आपको पैराग्राफ में बताई थी, वही 2 साइकिल आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल गई। तो एक साइकिल आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, यहाँ से चल के वापस से समझ में आया। अब आपको ये अगर नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और अभी आपके क्वेश्चन आंसर में भी आ ही जाएगा। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, आज या कल में। तो आप इसको अच्छे से देखो, समझ लो चैप्टर को, एंड ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स जो आपको भेज दिए जाएंगे, और टॉपिक्स जो समझे उनको लिखने की कोशिश करो इंग्लिश में खुद से, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेज एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू।